नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखककारों और कवियत्रियों की संपूर्ण रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और यह एक रिवीजन क्लास है। इस सेशन के साथ जुड़कर अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे रोज के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पहले कवि हैं, पहले लेखककार रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की संपूर्ण रचनाओं को कैसे ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में याद करते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रिक क्या है? रेणु के बापू चरसाऊ। रेणु नाम की एक लड़की है, इसके जो बापू हैं, पिता हैं, उनका नाम चरसाऊ है। वह जब नीली आत्मा का इतिहास सुनते हैं तो हुंकार में पड़कर, डर में पड़कर पहरे बढ़ा दिए। सेफ्टी के लिए क्या किए? पहरे बढ़ा दिए। रेणु के बापू चरसाऊ नीली आत्मा का इतिहास सुने तो हुंकार में पहरे बढ़ा दिए कि अब कोई हमें नुकसान नहीं होगा। अब देखिए, इसके माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं आपकी मुट्ठी में। तो रेणु से क्या हो गया? रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। के से क्या हो गया? कुरुक्षेत्र। बापू भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चरसाऊ, च से क्या हुआ? चरसाऊ क्या है? रेणु के पिता हैं। तो चरसाऊ में 4 रचनाएं शामिल है। च से हो गया चक्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। र से रसवंती, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। सा से सामधेनी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। उ से उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। और उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नीली से क्या हो गया? नील कुसुम भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आत्मा का क्या हो गया? आत्मा से क्या हो गया? आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और इस सेशन में किसी भी हम एक लेखककार की संपूर्ण रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। एक भी रचना उससे छूटने नहीं पाया है, जो चाहे नया हो या पुराना हो। कोई बार परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लोगों को रट गया होगा, लेकिन जो छूटे हुए रचनाएं हैं उनको भी हमने शामिल कर लिया है। एक भी रचना रामधारी सिंह दिनकर से छूटा नहीं है। इतिहास से क्या हो गया? इतिहास के आंसू रामधारी सिंह दिनकर की रचना। सुने इतिहास के, आत्मा का इतिहास सुने से क्या हो गया? सु से क्या हो गया? सीपी और शंख। और ने से क्या हो गया? नए सुभाषित भी सीपी और शंख, नए सुभाषित, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। हुंकार से क्या हुआ? हुंकार भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो हुंकार और र से क्या हो गया? रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना। पहरे तब प से क्या हो गया? परशुराम की प्रतीक्षा। ह से क्या हो गया? हारे को हरिनाम, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। रे से क्या हो गया? रेती के फूल। देखिए, शिरीष के फूल और अशोक के फूल, यह तो राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं। शिरीष के फूल, अशोक के फूल। लेकिन रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर की है। बढ़ा दिए से क्या हो गया? बंद्र गीत रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रेणु नाम की लड़की है, उसके बापू का नाम क्या है? पिता का नाम चरसायु है। जब वो चरसायु नीली आत्मा का इतिहास सुने तो हुंकार में पहरे बढ़ा दिए। रेणु के बापू चरसाऊ नीली आत्मा का इतिहास सुने तो हुंकार में पहरे बढ़ा दिए। रेणुका, के से कुरुक्षेत्र, बापू से बापू, च से चक्रवाल, र से रसवंती, स से सामधेनी, उ से उर्वशी, नील कुसुम, नीली से नीम के पत्ते। दोनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की है। आत्मा से क्या हो गया? आत्मा की आंखें, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। इतिहास से इतिहास का आंसू, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। सुने से क्या हो गया? सु से सीपी और शंख, ने से नए सुभाषित, रामधारी सिंह दिनकर की रचना।
हुंकार से हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, ह से हारे को हरिनाम, र से रेती, रे से क्या हो गया पहरे, रे से क्या हो गया रेती के फूल, बंद गीत। इतनी सारी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की है। 2-3 बार इस ट्रिक को पढ़ लेंगे तो रामधारी सिंह की संपूर्ण रचनाएं आप सबकी मुट्ठी में। नेक्स्ट लेखक को देखते हैं कि कौन शामिल है। नेक्स्ट लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश की संपूर्ण रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। मोहन राकेश की रचनाओं से किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं। जाने माने रचनाकारों को लिए हैं जिनसे प्रश्न बना, और वो भी आधुनिक रचनाकारों को, जो नए रचनाकार हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, इनसे तो बार बार प्रश्न आता ही है। तो अब नए लेखकों की रचनाओं को पूछना चालू कर दिए हैं आयोग वाले। तो चलिए मोहन राकेश की रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। ट्रिक क्या है चलिए ऊपर कर लेते हैं। ट्रिक क्या है मोहन राकेश की रचनाओं को याद करने का। सिपाही अंधेरे कमरे में, सिपाही थे, कुछ सिपाही थे, वह अंधेरे कमरे में सोए हुए थे। सिपाही अंधेरे कमरे में टूटती थालियों की आवाज़ से शायद क्या हुआ होगा, न चाहते हुए रात में नीली रोशनी में कांपते पैरों से छतरी लिए आषाढ़ के दिनों में लालायित हो आखिर चल दिए। सिपाही थे जो अंधेरे कमरे में सोए हुए थे। जब थालियों की टूटने की आवाज़ सुने तो वहाँ पे चौंके कि शायद वहाँ पे क्या हुआ होगा, और नहीं चाहते थे रात में उठना। फिर भी नीली रोशनी लिए, टार्च की नीली रोशनी लिए, कांपते पैरों से छतरी लिए आषाढ़ के दिनों में लालायित होकर आखिर चल दिए। तो देखिए इससे मोहन राकेश की संपूर्ण रचनाएं आपकी मुट्ठी में। सिपाही से क्या हो गया, सिपाही से सिपाही की माँ मोहन राकेश की रचनाएं। अंधेरे से क्या हो गया, अंधेरे कमरे में से क्या हो गया, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश की रचना। टूटती थालियों से, तो थालियाँ टूटती है मोहन राकेश की रचना। आ से क्या हुआ आधे अधूरे, और आ से अंतराल भी मोहन राकेश की रचना है। शायद कुछ हुआ होगा, तो उससे शायद से क्या हुआ, शायद भी मोहन राकेश की रचना है। न चाहते हुए से क्या हुआ, न आने वाला कल मोहन राकेश की रचना है। रात में अंधेरी रात में गए ना, तो रात में से क्या हुआ, रात बीतने तक मोहन राकेश की रचना है। नीली रोशनी में, तो नीली रोशनी की बाहों में IMP लगा लीजिए। नीली रोशनी की बाहों में मोहन राकेश की रचना है। कांपते पैरों से, तो कांपता से क्या हुआ, कांपता हुआ दरिया, और कांपता हुआ दरिया इनका अपूर्ण रचना है। कांपते हुए पैरों से, तक कांपते से कांपता हुआ दरिया हो गया, अपूर्ण रचना है। अब पैरों से क्या हुआ, पैर तले की ज़मीन कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, IMP लगा लीजिए। पैर तले की ज़मीन यह अधूरा उपन्यास है जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया। पैर तले की ज़मीन मोहन राकेश की अधूरा उपन्यास है जिसे कमलेश्वर ने पूरा किया। नेक्स्ट देखते हैं छतरी लिए। बरसात के दिनों में छतरी लिए, तो आषाढ़ के दिनों में छतरी लिए, तो आषाढ़ से क्या, आषाढ़ में बारिश होती है ना, तो आषाढ़ के दिनों से क्या हुआ, आषाढ़ का एक दिन। कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। लालायित हो, तो लहरों के राजहंस, IMP लगा लीजिए। लहरों के राजहंस भी इनकी प्रमुख रचना है। आखिर से क्या हुआ, आखिर चल दिए, तो आखिर से क्या हुआ, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश की महत्वपूर्ण रचना है। तो इतनी सारे मोहन राकेश की रचनाएं हैं, राकेश की रचनाएं हैं। तो चलिए एक बार और ट्रिक को पढ़ लेते हैं, दोहरा लेते हैं। सिपाही अंधेरे कमरे में टूटती थालियों की आवाज़ से शायद क्या हुआ होगा, न चाहते हुए रात में नीली रोशनी में कांपते पैरों से छतरी लिए आषाढ़ के दिनों में लालायित हो चल दिए। तो सिपाही से क्या हो गया, सिपाही की माँ। अंधेरे से
अंधेरे बंद कमरे में से, अंधेरे बंद कमरे। टूटती थालियों से, तो थालियाँ टूटती है, मोहर राकेश की रचना। आ से आधे अधूरे, आवाज़ आ से दो रचनाएं हैं, आधे अधूरे, अंतराल, मोहरा। शायद से क्या हो गया, शायद भी मोहर राकेश की रचनाएं है। न चाहते हुए से क्या हो गया, न आने वाला कल, मोहर राकेश की रचना है। रात में, तो रात बीतने तक, मोहर राकेश की रचना। नीली रोशनी में, तो नीली रोशनी की बाहों में। कांपते से क्या हुआ, कांपता हुआ दरिया, कांपता हुआ दरिया, कांपता हुआ दरिया। पैरों से क्या हुआ, पैर तले की जमीन। छतरी लिए, छतरी लिए से क्या हुआ, छतरी लिए से छतरिया भी मोहर राकेश की रचना है। और आषाढ़ के दिनों में, तो आषाढ़ का एक दिन मोहर राकेश की रचना है। और लालायित हो से, लालायित हो चल दिए, तो लालायित हो से क्या हुआ, लहरों के राजहंस, मोहर राकेश की रचना। आखिर चल दिए, तो आखिरी चट्टान तक, मोहर राकेश की रचना। आखिरी चल दिए, आखिरी चट्टान को रिलेट कर लीजिएगा। इससे आप सबको मोहर राकेश की संपूर्ण रचनाएं आपकी मुट्ठी में। नेक्स्ट कवि देखते हैं कौन है। नेक्स्ट कवि है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की संपूर्ण रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल की संपूर्ण रचनाएं ट्रिक क्या है, तो केदारनाथ अग्रवाल की संपूर्ण रचनाएं ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। केदारनाथ क्या कहते हैं कि हे मेरी गुलमेहदी। बीवियों को कोई बहुत प्यार से नहीं अपने तरफ से एक चालू नाम रख लेता है, या बीवी भी अपने हस्बैंड की एक चालू नाम रख लेती है, नाम पकड़ के नहीं बुलाती है तो एक चालू नाम रख लेती है। वैसे ही केदारनाथ अग्रवाल क्या कहते हैं, केदारनाथ अग्रवाल भी अपने बीवी का नाम रखे हैं गुलमेहदी, गुलमेहदी। तो केदारनाथ अग्रवाल क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हे मेरी गुलमेहदी युग बदल गया है। पुराने ख्याल की होंगी। हे मेरी गुलमेहदी युग बदल गया है, लोक में कहीं फूल नहीं बरस रहा है, सभी जाति पतवार लिए आग उगल रही है। पतवार से आग क्या होती है, धधक जाती है। खुली अनचाही आत्माएं चीख मारे जमुन जल में पुष्प अर्पण की। यह केदारनाथ अग्रवाल अपनी बीबी गुलमेहदी से कहते हैं कि हे मेरी गुलमेहदी अब युग बदल गया है। वह लोक की बातें, लोक संसार में जो प्रचलित बातें हैं वह बता रहे हैं अपनी बीवी से कि हे मेरी गुलमेहदी युग बदल गया है, लोक में कहीं भी अब फूल नहीं बरस रहा है, सभी जाति पाति के झगड़े में पतवार लिए आग उगल रही है। खुली अनचाही आत्माएं चीख मारे जमुन जल में पुष्प लिए अर्पण की, कि जो आत्माएं हैं जमुन जल में समा रही हैं। तो इससे क्या होगा, हे मेरी से क्या हो गया, हे मेरी तुम, हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। गुलमेहदी से क्या हो गया, गुलमेहदी भी केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। युग से क्या हो गया, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना। बदल गया से क्या हुआ, बसंत में हुई पृथ्वी प्रसन्न, बसंत में हुई पृथ्वी प्रसन्न केदारनाथ की रचनाएं। लोक में से क्या हुआ, लोक और आलोक केदारनाथ की रचनाएं। कहीं कहीं से क्या हुआ, कहे केदार खरी खरी, कहे केदार खरी खरी, यह भी केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। फूल नहीं, फूल नहीं से क्या हो गया, फूल नहीं रंग बोलते हैं, IMP लगा लीजिए। हे कहे केदार खरी खरी, बसंत में हुई पृथ्वी पर प्रसन्न, और फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा। यह 4-5 रचनाएं किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछी ही गई है। इसे नोट डाउन कीजिए, याद कर लीजिए। 2-3 बार इस सेशन को देख लेंगे तो यह ट्रिक आप सबके माइंड में फिट हो जाएगा। और इन सब लेखकों से कोई भी कंपटीशन, और देखिए यह 6 से 8 तक के लिए रामबाण क्लास है, 6 से 8 तक के लिए। वैसे तो मिलान करने में दे देगा या पूछ देगा इनमें से इसलिए केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी रचना नहीं है, तो TGT PGT के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन जो 6 से 8 तक की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए रामबाण है, क्योंकि उनको सिर्फ रचनाएं पूछेगा और व्याकरण पूछेगा। तो देखिए क्या हो गया, फूल नहीं बरस रहे हैं तो फूल नहीं रंग बोलते हैं।
अब बरस से क्या हो गया, बरस से क्या हो गया, फूल नहीं बरस रहे हैं, तो बरस से क्या हो गया, बोले बोल अबोल, बोले बोल अबोल केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं। सभी जाति पतवार लिए, तब पतवार लिए से क्या हो गया, पंख और पतवार, पंख और पतवार केदारनाथ की अग्रवाल की रचनाएं हैं। आग उगल रही हैं, तो आग का आईना, आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट देखते हैं इनकी रचना। खुली आंखें, खुली से क्या हो गया, खुली आंखें खुली डैने। अनचाही, अनचाही माने अनहारिल हरियाली केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं। आत्माएं से क्या हो गया, आत्मगंध, आत्मगंध केदारनाथ की अग्रवाल की रचनाएं। मारे से क्या हो गया, मार प्यार की थापे, मार या प्यार की थापे केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं। जमुन जल में समा जा रही हैं पुष्पलीय, तो जमुन जल से क्या हो गया, जमुन जल तुम केदारनाथ की रचना, केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं। पुष्पलीय से क्या हो गया, पुष्पदीप, पुष्पदीप केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं। और अर्पण किए तो अर्पण भी केदारनाथ अग्रवाल की, अर्पण से क्या हो गया, अपूर्वा, अपूर्वा भी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। एक बार और दोहरा लेते हैं, एक बार और इस ट्रिक को दोहरा लेते हैं केदारनाथ अग्रवाल की। हे मेरी गुल मेहंदी, युग बदल गया है, लोक में कहीं अब किसी के मुंह से फूल नहीं बरस रहा है। सभी जाति लिए, सभी जाति पतवार लिए आग उगल रही है। कि किसी को एक बात कहो तो किस तरह भड़काऊ भाषण हो जा रहा है और उस पर दंगे फसाद हो जा रहे हैं। तो वही केदारनाथ अग्रवाल कह रहे हैं अपनी पत्नी गुल मेहंदी से कि हे मेरी गुल मेहंदी, युग बदल गया है, लोक में कहीं भी अब फूल नहीं बरस रहा है। सभी जाति पतवार लिए आग उगल रही हैं, खुली अनचाही आत्माएं चीख मारे जमुन जल में पुष्प लिए अर्पण की। तो यह क्या हो गया, हे मेरी तुम गुल मेहंदी, युग की गंगा बसंत में हुई पृथ्वी पर प्रसन्न, लोक और आलोक कहे केदार खरी खरी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, बोले बोल अबोल, पंख और पतवार, आग का आईना, आग का आईना, आग का आईना। एक नींद के बादल भी है, आग का आईना, खुली आंखें खुली डैने, अनचाही हरवाली, आत्मगंध, मार प्यार की थापुए, जमुन जल तुम, पुष्पदीप और अपूर्वा। इतनी सारी केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं। 2 बार इस सेशन को देख लेंगे, ट्रिक आपकी मुट्ठी में और सारी रचनाएं आपकी मुट्ठी में, किधर से भी प्रश्न पूछे कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नागार्जुन, नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं। इस सेशन में महत्वपूर्ण रचनाएं ही शामिल है, महत्वपूर्ण लेखक, महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं। नागार्जुन की रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से, नागार्जुन की रचनाएं तो कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो देखिए हमने ट्रिक बनाने की कोशिश किया है, आगे आप सबकी मर्जी, ज़रूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ताकि हमारा मेहनत सफल हो जाए। प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नागार्जुन की महत्वपूर्ण रचनाएं, तो नागार्जुन की महत्वपूर्ण रचनाएं ट्रिक देख दिए। प्यासी आँखों से, प्यासी आँखों से तुमने हजार पुराने सतरंग भरे तालाब के पास नए युग में खींच लिया। प्यासी आँखों से तुमने हजार पुराने सतरंग भरे तालाब के पास नए युग में खींच लिया। यह क्या हो गया, ट्रिक हो गया। तो प्यासी आँखों से क्या हो गया, प्यासी पथराई आँखें, 1962 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। प्यासी आँखों से क्या हो गया, प्यासी पथराई आँखें नागार्जुन। तुमने से क्या हो गया, तुमने कहा था, तुमने देखिए उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, लेकिन तुमने कहा था नागार्जुन की रचना है। 1980 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। हजार से क्या हो गया, हजार बाहों वाली, IMP लगा लीजिए, हजार बाहों वाली नागार्जुन की रचनाएं हैं। पुराने से क्या हो गया, पुरानी जूतियों का कोरस, 1983 ईस्वी इसका रचनाकार, पुरानी जूतियों का कोरस नागार्जुन की रचना। सतरंग से क्या हो गया, सतरंग पंखों वाली, सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन की रचना, 1959 ईस्वी इसका रचनाकार।
भरे से क्या हो गया, भस्मांकुर। भस्मांकुर नागार्जुन की रचना है, 1971 ईस्वी इसका प्रकाशन काल। तालाब के पास से क्या हो गया, तालाब की मछलियाँ, IMP लगा लीजिए। तालाब की मछलियाँ नागार्जुन की रचना, 1975 ईस्वी। युग से क्या हो गया, युगधारा। युगधारा IMP लगा लीजिए। युगधारा कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। युगधारा नागार्जुन की रचना, 1953 ईस्वी इसका रचना काल। खींच लिया से क्या हो गया, खींच लिया से क्या हो गया, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, नागार्जुन की रचना, 1980 ईस्वी इसका रचना काल। तो कितना अच्छा ट्रिक है। प्यासी आंखों से तुमने हजार पुराने सतरंग भरे तालाब के पास नए युग में खींच लिया। यह कितना आसान ट्रिक है। इस ट्रिक से कि नागार्जुन जी की संपूर्ण रचनाएं आप सबकी मुट्ठी में। और क्लास 8 से 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए यह रामपाठ है। ज़रूर सेशन के साथ से जुड़ के और अपने तैयारी को पुख्ता बनाइए। एक पास इतनी रचनाएं नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है विद्यापति। विद्यापति की रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। जितना हो सकेगा मैराथन के तरह इस क्लास को हम कर लेते हैं। जब ज़्यादा देर हो जाएगा तो बंद कर देंगे क्लास को, लेकिन अभी तक के लिए कर ले रहे हैं। विद्यापति की महत्वपूर्ण संपूर्ण रचनाएं ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। उनकी संस्कृत की रचनाओं का अलग ट्रिक है, उनके अवहट की रचनाओं का अलग ट्रिक है, उनके मैथिली 3 भाषाओं में विद्यापति ने रचनाएं किया है। तो जो मैथिली भाषा में किए हैं कवितावली, उन पर इन्हें मैथिल कोकिल का उपाधि मिला है। तो ट्रिक देखते हैं। संस्कृत भाषा की रचनाओं का ट्रिक देख लेते हैं पहले, तब अवहट भाषा की रचनाओं का देख लेंगे, फिर मैथिली भाषा का। 3 भाषाओं में इन्होंने कविताएं किए हैं। तो ट्रिक क्या है, संस्कृत भाषा के कविताओं को याद करते हैं। सशक्त पुरुष शिव का भक्त, एक सशक्त पुरुष है जो शिव का भक्त है, दान लेकर भाव से दुर्गा और गंगा जी के पास गया। एक सशक्त पुरुष जो शिव जी का भक्त है, वह दान लेकर भाव से दुर्गा जी और गंगा जी के पास गया। कितना आसान ट्रिक है। इसमें विद्यापति की संस्कृत में लिखी हुई संपूर्ण रचनाएं आप सबके मुट्ठी में। सशक्त से क्या हो गया, संस्कृत भाषा की रचनाएं। सशक्त से क्या हो गया, जो संस्कृत भाषा की रचनाएं हैं उनको पढ़ेंगे। तो संस्कृत भाषा में कितनी रचनाओं को उन्होंने लिखा है, तो देखिए। पुरुष से क्या हो गया, पुरुष परीक्षा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इतना ध्यान में रखिएगा। पुरुष परीक्षा हो कहो जत पंथा पंथ, यह युक्ति भी पूछी जाती है किसका है। तो देखिए, सशक्त पुरुष शिव का भक्त दान लेकर भाव से दुर्गा जी और गंगा जी के पास गया। दुर्गा और गंगा जी के पास गया। तो सशक्त से क्या हो गया, संस्कृत भाषा की रचनाएं ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। पुरुष से क्या हो गया, पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचनाएं। शिव से क्या हो गया, शैव सर्वस्व सार, शैव सर्वस्व सार है, साथ नहीं है। विद्यापति की रचनाएं। भक्त से क्या हो गया, भू परिक्रमा। भक्त से क्या हो गया, भू परिक्रमा। विद्यापति की रचनाएं। दान लेकर, तो दान वाक्यावली, दान वाक्यावली विद्यापति की रचना। भाव से क्या हो गया, विभाग सार, विभाग सार विद्यापति की रचनाएं। दुर्गा से क्या हो गया, दुर्गा भक्ति तरंगड़ी, दुर्गा भक्त तरंगड़ी विद्यापति की रचनाएं। गंगा जी के पास, तो गंगा वाक्यावली विद्यापति की रचनाएं। गया से क्या हो गया, गया पत्तलक वर्णकृत, यह विद्यापति की रचनाएं। और यह सारे संस्कृत भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं कि एक सशक्त पुरुष शिव का भक्त था जो दान लेकर भाव से दुर्गा और गंगा जी के पास गया। इसे संपूर्ण रचनाएं विद्यापति का आपके मुट्ठी में। अब उनकी अवहट में लिखी गई रचनाओं को पढ़ लेते हैं। तो अवहट में उन्होंने मात्र 2 रचनाएं लिखी। अब कीर्ति पताका, अब कीर्ति पताका। तो अब से क्या हो गया, अवहट भाषा की रचनाएं। कीर्ति से क्या हो गया, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। यह 2 रचनाएं उन्होंने अवहट भाषा में लिखा। अवहट भाषा में लिखा 2 रचनाएं विद्यापति ने, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। अब क्या देख लेते हैं मैथिली भाषा में। तब मुझे गोरच के पद पर
चलना है, मुझे गोरखनाथ के पथ पर चलना है। इससे क्या हो गया, मुझे से क्या हो गया, मैथिली भाषा की रचना है। तो गोरक्षनाथ से क्या हो गया, गोरक्ष विजय, और पद पर चलना है तो पदावली। गोरख विजय और पदावली यह मैथिल भाषा में है। पदावली से इन्हें बहुत ख्याति प्राप्ति हुई। पदावली से इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि मिली। और पदावली में ही इन्होंने लिखा है देसिल बहना सब जन मीठा। और एक कीर्तिलता में लिखा है देसिल बहना सब जन मीठा ते तैसन जपहु अवहट्टा। अवहट्ट भाषा के लिए इन्होंने लिखा है। तो इतनी सारी विद्यापति की रचनाएं। अब देखते हैं संत कवियों का ट्रिक। संत कवियों का ट्रिक देख लेते हैं। संत कवि कितने कितने हैं? जो संत कवि हैं यानी कि जो संत काव्य धारा भक्ति काल की 2 काव्य धाराएँ, एक संत काव्य धारा, एक शुभी काव्य धारा, एक राम भक्ति काव्य धारा, एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा। भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया गया। राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। तो सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा आ जाता है। और निर्गुण काव्य धारा में जायसी का आ जाता है। निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य धारा और प्रेमाख्यान काव्य धारा, 2 काव्य धाराएँ आ जाते हैं। तो संत कवियों का ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। ट्रिक क्या है? हरि के दास जम्बनाथ। हरि के दास संत कवि कितने हैं? तो हरि के दास जम्बनाथ के गुरु सिंगालाल बाबा का सुंदर दरबारस माना जाता है। सुंदर दरबार या स नहीं रहेगा, दरबार माना जाता है, स नहीं रहेगा। हरि के दास जम्बनाथ के गुरु सिंगालाल बाबा का सुंदर दरबार माना जाता है। तो हरि से क्या हो गया? हरिदास निरंजनी संत काव्य धारा के हैं। के से क्या हो गया? कबीर दास। दास से क्या हो गया? रैदास। जम्बनाथ। गुरु से गुरु नानक। सिंगा से सिंगा। लाल से लालदास। और बाबा का तो बाबा लाल। और सुंदर से सुंदरदास और दादू दयाल मलुकदास। इतने सारे संत कवि हैं। हरिदास निरंजनी। और देखिए यह ट्रिक क्या है? रकन लाल दमसू। र से रैदास, क से कबीरदास, न से नानक, लाल से लालदास, द से दादू दयाल, म से मलुकदास, असू से सुंदरदास। इतने सारे यह संत कवि हैं। पद्मावत के पात्र देखिए, IMP लगा लीजिए। पद्मावत के देखिए खंडों से आ जाता है, उनके सर्गों से प्रश्न आ जाता है। और पद्मावत में कौन किसका प्रतीक है, इससे भी प्रश्न आता है। अब पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग चिंता से शुरू होता है और लास्ट सर्ग आनंद पर इसका समापन होता है। लास्ट आनंद है। लास्ट सर्ग क्या है? आनंद है। तो देखिए, नसाप सात्विक अलम चित्त शरीरा, नसाप सात्विक अलम चित्त शरीरा, हृदय सिंघल गुरु है हीरा, राघव के शैतान रतन मन। यह पद्मावत के पात्र हैं। तो नसाप सात्विक अलम चित्त शरीरा। नशा से क्या हुआ? न से नागमती। और नशा से क्या हुआ? न से नागमती और सा से सांसारिक धंधा। नागमती क्या है? एक सांसारिक धंधा है। नशा सात्विक अलम चित्त शरीरा, हृदय सिंघल गुरु है हीरा। तो नशा से क्या हो गया? नशा में एक पात्र आ जाएगा और एक प्रतीक। तो नशा से क्या हो गया? न से नागमती और सा से सांसारिक धंधा। नागमती क्या है? एक सांसारिक धंधा है। नागमती पद्मावत का पात्र है। तो नशा से क्या हो गया? न से नागमती, स से सांसारिक धंधा। नागमती एक सांसारिक धंधा है।
नशा पसात्विक, पसात्विक से क्या हुआ, प से पद्मावती हो गया और सात्विक बुद्धि वाली। पद्मावती क्या थी, सात्विक बुद्धि वाली थी। और देखिए अलम, अलम से क्या हो गया, अल से क्या हो गया, अल से अलाउद्दीन खिलजी और म से माया। अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मावत का पात्र है वह माया का प्रतीक है। चित्त से क्या हो गया, चित्तौड़गढ़, चित्त शरीरा, चित्त शरीरा से क्या हो गया, चित्तौड़गढ़ है जो शरीर का प्रतीक है। और पद्मावत एक प्रतीकात्मक शैली में लिखा गया महाकाव्य है। सिंघल, हृदय सिंघल, तो सिंघल द्वीप क्या है, हृदय है। सिंघल द्वीप क्या है, हृदय है। और गुरु है हीरा, और हीरामन तोता क्या है, गुरु का प्रतीक है। राघव के शैतान मत रतन मन, तो राघव दास क्या है, शैतान का प्रतीक है। राघव दास, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। और रतन मन और रतनसेन है जो पद्मावत का प्रमुख पात्र है, हीरो है इस कहानी का, इस महाकाव्य का नायक है, वह रत्नसेन मन का प्रतीक है। रतन मन, तो रतन सेन मन का प्रतीक है। तो नशा पसात्विक अलम चित्त शरीरा, हृदय सिंघल गुरु है हीरा, राघव के शैतान रतन मन। तो नशा से नागमती, न से नागमती, स से सांसारिक धंधा, पसात्विक से प से पद्मावत, स से सात्विक बुद्धि। सात्विक से क्या हो गया, सात्विक बुद्धि। अलम से क्या हो गया, अल से अलाउद्दीन खिलजी और म से माया का प्रतीक है। चित्त शरीजा, तो चित्तौड़गढ़ शरीर का प्रतीक है। हृदय सिंघल, तो सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है। गुरु हीरा, तो हीरामन तोता क्या है, गुरु का प्रतीक है पद्मावत में। राघव के शैतान, तो राघव दास, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। और रतन मन, तो रतन सेन मन का प्रतीक है। इतने हैं पद्मावत के पात्र। और इन पात्रों से जरूर प्रश्न आता है, तो पात्र भी आपके याद हो जाएंगे, उनके प्रतीक भी आसानी से। और आगे भी एक क्लास ले लें कि रहने दें, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए ले ही लेते हैं। अब नेक्स्ट रामचरित मानस के कांडों से ज़रूर प्रश्न आता है, चाहे इसको सुमेलित करने के लिए आ जाए या ऐसे भी पूछ लेता है कि यह इसमें से कौन सा पद्मावत रामचरितमानस का कांड नहीं है कांडों में शामिल। तब रामचरितमानस के कांडों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। बालक योद्धा ने, जो एक बालक है वो बहुत योद्धा है। बालक योद्धा ने अरण्य की सुंदर लोक में, बालक योद्धा ने अरण्य की सुंदर लोक में उत्तर दिया। जब अरण्य के जंगलों के सुंदर लोक में गया तो उत्तर दिया। एक योद्धा बालक था, वह जंगल में अकेले चल दिया, सुंदर जंगल में, और वहाँ के लोगों को उत्तर दिया। जानते ही हैं लव कुश बालक थे, लव कुश बालक थे और वो योद्धा भी थे और जंगल में रहते थे। और सुंदर राम जी आए, सुंदर लोग जो राम के सेवक थे उनसे लड़ने के लिए आए, तो वह घमासान युद्ध किए, उनको उत्तर दिए। कितना अच्छा है। बालक लव कुश योद्धा वीर थे और अरण्य माने जंगल में रहते थे। जब राम जी के सुंदर लोग उनको मारने के लिए आए, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेने, तो उनको युद्ध वीरों के तरह उत्तर दिया। तब बालक से क्या हो गया, बालकांड। तब बालकांड सबसे बड़ा कांड है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। तो बालक से क्या हो गया, बालकांड। योद्धा से अयोध्या कांड, अरण्य से अरण्य कांड, की से किष्किंधा कांड, सुंदर से सुंदर कांड, लोक से लंका कांड और उत्तर दिया से उत्तर कांड। कितना अच्छा ट्रिक है। और देखिए जो ये कहानी बताए हैं, ये कहानी आपको सभी कभी नहीं भूलेगी। ऐसे तो भूल जाएगा। ऐसे एक लाइन पढ़ते, बालक योद्धा ने अरण्य की सुंदर लोक में उत्तर दिया, ये तो भूल भी सकता है। लेकिन जो बालक लव कुश थे वह कहानी आपको कभी नहीं भूलेगी, ना ही आपको रामचरितमानस के कांडों का ट्रिक भूलेगा। तो जो बालक लव कुश थे वो युद्धवीर थे, अरण्य माने जंगल में रहते थे,
जब राम जी के सुंदर लोग उनसे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेने आए तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से उत्तर दिया। तब बालक से बाल कांड, योद्धा से अयोध्या कांड, अराणे से अराणे कांड, की से किष्किंधा कांड, सुंदर से सुंदर कांड, लोक से लंका कांड और उत्तर दिया से उत्तर कांड आप सबके मुट्ठी में। तो आज का सेशन कैसा लगा? सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। यह बीपीएससी के लिए रामबाण है, यह बीपीएससी के लिए रामबाण है। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप सबको ये ट्रिक कैसा लगा। अगर ट्रिक के माध्यम से आप और सारे लेखकों की रचनाएं पढ़ना चाहते हैं तो उन लेखकों को कमेंट बॉक्स में उन लेखकों का नाम लिख लीजिएगा। मैं ज़रूर उन पर ट्रिक बनाने की कोशिश करूंगी और आपके बीपीएससी की तैयारी में आप सबकी मदद ज़रूर करूंगी। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।